हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम खटकड़। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हम ये देखेंगे कि बिज़नेस के अंदर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं तो हमें किन किन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को हमें अप्लाई करते समय किन किन लिमिटेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है एमरिगेंस ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट्स। इसमें बताया गया है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसके बढ़ते प्रभाव के कारण जो लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट है ना, वो मतलब क्या है, बढ़ते जा रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट बढ़ रही हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस यूनिट कम हो रहे हैं, जिसके कारण जो लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट है ना, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को क्या कर रही है, मार्केट से आउट कर रहे हैं, जिससे वो क्या कर रही हैं, हाई कॉस्ट ऑफ असेंशियल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। वो क्या कर रहे हैं, जो हमारी असेंशियल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है ना, उनकी कॉस्ट को हाई रख रही हैं। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस है। अब नेक्स्ट है एमरिगेंस ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होता है, जहाँ पर फ्यू कंपनीज क्या करती हैं, अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखने के लिए जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसको रोक देती हैं, जिससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और वो प्राइस को ज़्यादा पर लेने के लिए जो हमारे आजकल के जो कस्टमर हैं तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ओलिगोपोली। एमरिगेंस ऑफ ओलिगोपोली क्या है, फ्यू कंपनीज सेट हाई प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट। ओके। एक्सप्लोटेशंस ऑफ वर्कर, कर्मचारियों का शोषण। आपने जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि लार्ज स्केल बिजनेस यूनिट ज़्यादा इसके अंदर आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि उन्हें जो रॉ मटेरियल है वो कम प्राइस पर मिल रहा है, मतलब कम कॉस्ट पर मिल रहा है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम सैलरी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैंक भी उनको लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, इनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये क्या सोच रही हैं, कर्मचारियों का शोषण कैसे कर रही हैं कि कोई भी वर्कर्स है, क्योंकि हमारा जो बेरोज़गार ज़्यादा है इंडिया में, तो कोई भी तैयार हो जाता है कम सैलरी पर। तो इस तरीके से क्या है, कर्मचारियों का शोषण होता है। वे सोचते हैं कि वे छोड़कर तो जा नहीं सकते। इस तरीके से क्या है, कर्मचारियों का शोषण होता है। सोशल इम्पैक्ट्स, सामाजिक प्रभाव क्या हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इसके अंदर आप बताओगे कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ना लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस यूनिट स्थापित होती जा रही हैं, जिसके कारण उनका उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करके अपने बिजनेस को मतलब लार्ज स्केल पर सेटअप करना, लार्ज स्केल पर मतलब और ज़्यादा लार्ज स्केल पर सेटअप करना, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके से क्या है कि सोशल इम्पैक्ट भी पड़ता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता। इसमें क्या है कि जो एक कॉम्पिटिटर है दूसरे कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर निकालने का प्रयास करता जा रहा है। यही एग्जांपल ले लो कि जो स्मॉल स्केल बिज़नेस है वो बिज़नेस में मार्केट में क्या है, स्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि वो सकते हैं हर एक सिचुएशन को, जबकि स्मॉल स्केल ऑफ बिज़नेस स्टैंड नहीं पाएंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कोई मिलेगा, वे जो सैलरी एम्प्लॉयज़ को पड़ेगी वो भी हमें देनी पड़ेगी, जो लोन उन्हें बैठे वो भी ज़्यादा में। तो इस तरीके से वो स्टैंड नहीं कर पाएंगे, उन्हें इकोनॉमी ही तरीके से क्या है, कट थ्रोट कंपटीशन है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड पावर कैसे है, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ना बड़ी बड़ी कंपनियां ही टिक पाती हैं, जिसके कारण छोटी कंपनी मार्केट से आउट हो जाती है। इस तरीके कह सकते हैं कि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो रहा है, वो और ज़्यादा पुअर हो रहा है।
ठीक है। तो ये लिमिटेशंस हैं इसकी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि इसकी लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम इस महत्व को, इम्पोर्टेंस को अनदेखा नहीं कर सकते इसके कंक्लूज़न में। ओके, अब नेक्स्ट है इसके लिए स्टेप्स टेकन फॉर प्रिवेंटिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मतलब इन लिमिटेशंस कैसे सुधार सकते हैं, हम क्या करें कि इसकी लिमिटेशंस दूर हो जाए। जैसे कि एंड मोनोपोली मेजर्स लाइक MRTP एक्ट, हम MRTP एक्ट लागू करें जिससे क्या है एक्सप्लोटेशंस नहीं होगा वर्कर, ठीक है। मिनिमम वेजेस टू वर्कर, इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे जो वर्कर्स हैं ना, उनको फिक्स्ड वेजेस उनकी गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, गवर्नमेंट को ना ऐसा अप्लाई करना चाहिए या पास करना चाहिए कि यदि वर्कर इतने घंटे किसी भी फर्म या इंडस्ट्री में या कोई भी काम करता है इतने घंटे, तो उसको इतनी मिनिमम वेजेस देनी ही देनी है, ठीक है। बैनी लेबर, कोई भी फर्म में, इंडस्ट्री में यदि कोई भी बच्चा एम्प्लॉय के रूप में काम करता है, वर्कर के रूप में करता है, तो उस पर क्या करेंगे, पनिशमेंट भी लगाएंगे, और पनिशमेंट तो लगेगी और को पेनल्टी भी पड़ेगी। फ्रेम्ड एंटी पोल्यूशन पॉलिसी, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ को लागू करना चाहिए कि कोई भी बिजनेसमैन यदि इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहता है तो वो ऐसे सेट करे कि पोल्यूशन ना हो, एंटी पोल्यूशन हो, पोल्यूशन पॉलिसीज़ मतलब प्रदूषित पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऐसे अपनाए। यदि उसका कोई बिज़नेस है जहरीली गैसों का है तो वो ऐसी जगह करे जहाँ पर पॉपुलेशन ही ना हो, यानी कि बहुत दूर जाकर खाली में, जिससे कि पोल्यूशन ना बढ़े। पास्ट सर्टेबल लॉज एंड एंटी ट्रस्ट लॉज, इसके आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट को लेबर लॉज, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लोटेशंस होता है तो उनके लिए लेबर लॉज एंड एंटी ट्रस्ट अप्लाई कर पास करने चाहिए। तो आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय गाइज़।